कराची को एक और सानह लियारी से बचाने की कोशिश, मखदूश इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया। लियारी में गिरने वाली बिल्डिंग के साथ वाली इमारत का मलबा भी गिरने लगा। इमारत में खौफ की फिजा बरकरार। ली मार्केट में भी इमारत लरजने लगी। रिहायशी सामान समेट कर वहां से निकल गए। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मखदूश इमारतों में से 450 अफराद मुकीम हैं। जिला इंतजामिया की मदद से अब तक 6 इमारतों की तोड़फोड़ शुरू की जा चुकी है। दूसरी जानिब लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से कुछ मिनट पहले की वीडियो सामने आ गई। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। गैराज में मौजूद लोग बाहर भागे। इमारत में से कुछ लोग बाहर भागने में कामयाब हुए। सर से छत गई और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी छिन गया। कराची में मखदूश इमारतें खाली करवाने पर शहरियों का शिकवा। कहते हैं मुतबादिल रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शहरियों का मुतबादिल रिहाइश के बंदोबस्त का मुतालिबा। सामान निकाल लिया सारा, बोले खतरा है। हमारा सामान अंदर है और हमारा बिल्डिंग बच्चों के कपड़े कुछ भी नहीं छोड़ने दिया। सिर्फ हम लोग अपने चादर लेकर और 5-6 दिन हम लोग को ये कपड़े हैं। हम लोग हर किसी के घर पे दर पदर है। दे रहे ना हमें, बोलते कि खतरा है, आप चले जाओ। हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। परमिशन जाए, हमारे बच्चे दर बदर हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से जो 11 कोई इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं। अब इसमें तो हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे। मैंने कहा जैसे 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। तमाम मकीनों को रिहाइश देना मुमकिन नहीं। कराची में 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का लियारी हादसे पर जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। सिंध हुकूमत से घर खाली करवाने वालों को 6 माह का किराया एडवांस देने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले DG SBCA को बरतरफ करना अच्छा इकदाम है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोषण लेने पर मजबूर होते हैं। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर साहब 5 दिन बाद जैवको पर पहुंचने का शुक्रिया। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का तंज, कहा इस वक्त सियासत नहीं दादरसी की जरूरत है। ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी कराची आना चाहिए था। अच्छी बात है कि गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इक़दामात को सराहा। लियारी में इमारत गिरने का सानहा करप्शन, लालच और बेहिसी का नतीजा है। आबाद 700 दिनों में मखदूश इमारतों की तामीर नौ के लिए तैयार है। बिल्डर्स तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लियारी में इमारत गिरने का सानहा करप्शन, लालच और बेहिसी का नतीजा है। सिंध हुकूमत ने आज तक कोई मौसर कानून साजी नहीं की है। सीनियर नायब चेयरमैन सैयद अफजल हमीद ने कहा कि लियारी वाक़े के मकाम पर इंतजामिया की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। जाए हादसा पर गफलत खुलेआम नजर आई है। रावलपिंडी में भी 86 बोसीदा और खस्ताहाल इमारतें खतरनाक करार। बोसीदा इमारतें भाबड़ा बाजार, लंडा बाजार, सैदपुरी गेट, राजा बाजार, मोची बाजार, डूंगी खुई और दीगर इलाकों में मौजूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। मालिकान 15 दिन में या तो इमारत की मरम्मत करवाएं या मखदूश हिस्सा गिरा दें, वरना कार्रवाई होगी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, लेस्को की मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। लाहौर में बारिश के बायस छतें गिरने से 5 अफराद जख्मी। जहानिया में बारिश के बायस करंट लगने से बच्चा जाम बहक। पत्तोकी और फूल नगर में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। शेखुपुरा, ननकाना साहब, चिन्योट और गुजरांवाला में बादल बरसे। हाफिजाबाद में दरिया किनारे देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जिन्ना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में शदीद मानसून बारिशें मतवक्के हैं। PTMA की जानिब से अलर्ट जारी किया जा चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। सूबा KP में 48 घंटों में हादसात के दौरान 6 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब। स्पेतला नाला निगर में सैलाब से जमीनी कटाव, फसलें तबाह। शहर कराक्रम भी ब्लॉक। ज़िला इंतजामिया की सयाहों और आवाम को दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से इज्तनाब की हदायत। हुकूमत का चीनी पर खेल तमाशा जारी। कभी बरामद तो कभी दरामद, दोनों सूरतों में नुकसान आवाम का है। गुज़िश्ता साल वाफर ज़ख़ीरा होने पर 5 लाख टन बरामद की। अब बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 5 लाख टन दरामद करने का फैसला कर लिया। तमाम इंतजामात भी मुकम्मल। आखिर ये कौन सी पॉलिसी है? हमेशा आवाम ही क्यों खसारे में रहते हैं? पिछले साल डीलर्स ने चीनी महंगी ना होने का यकीन दिलाया, तो इस यकीन दहानी पर अंधाधुंध एतमाद क्यों किया गया? मार्केट में इस वक्त चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हदायत। ज़राई इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के हवाले से जामे लाहे अमल तलब कर लिया। कहा, इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। ज़राई पैदावार में बेहतरी और मुतल्लिका बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़राई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7वें चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से ओहदे का हल्फ लिया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर भी तकरीब। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को सलामी पेश की। दूसरी जानिब जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का 27 यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरखास्त पर अदालत ने यूट्यूब को चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक FIA ने 2 जून को रियासत मुखालिफ मवाद की इंक्वायरी शुरू की। FIA के शवाहिद से मुतमईन है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बानी से बहनों अलीमा खान और नौरीन न्यासी की मुलाकात। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 5 अगस्त की तारीख दे दी है। 5 अगस्त को बानी को जेल में 2 साल हो जाएंगे। बानी जेल से एहतजाज प्लीड करेंगे। नवाज शरीफ को तो घर वाले नहीं पूछते हैं, बानी से मिलकर क्या करेंगे? नौरीन न्यासी ने कहा कि बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता है। बैरिस्टर गोहर खान, सलमान सफ्तर और जहीर अब्बास चौधरी की भी बानी से मुलाकात हुई। सारा टब्बर बानी PTI से मुलाकात करता है और हुक्म करें क्या करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, मतलब क्या जेल में एक जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी PTI जेल से कैदियों से खिताब किया करें। पंजाब में अब कानून सबके लिए बराबर है।
लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला के बेटे का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की खवातीन और अक़लियत से मुतालिक दोनों एलामिये कलअदम करार दे दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस सीटों से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अक़लियत और खवातीन से मुतालिक दोबारा सीटों की एलोकेशन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। दूसरी जानिब KP से कौमी असम्बली की खवातीन की 2 मखसूस खाली सीटों के लिए शेड्यूल भी जारी। कागजाती नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला कल से शुरू होगा, जो 10 जुलाई तक जारी रहेगा। 24 जुलाई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। अपोजिशन पार्टीज में जरा भर भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशस्तें लेने से इनकार करें। बैरिस्टर साहब की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक बयान। कहा, मखसूस नशस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें अदालती फैसले ने नीलामी पर लगा दिया। जारी हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। अमीर हैदर खान होती का मखसूस नशस्तें ना लेने के हवाले से बयान खुशाइंद है। फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर होती की तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी है। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हिदायत की कि उजरत के तयन से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं। सिंध काबीना ने ज़र इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत जिम्मेदारों को SRB के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल लेथो के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए काबीना ने कमेटी कायम कर दी है। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। लोग कहते हैं रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कें बन रही हैं, ऐसे लगता है जैसे जन्नात काम कर रहे हैं। रावलपिंडी में फ्लाईओवर और अंडरपास के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब भर में 12,000 किलोमीटर से जायद सड़कों की तामीर और मरम्मत की मिसाल कायम की। रावलपिंडी शहर की ब्यूटिफिकेशन की प्रोजेक्ट्स की खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ। नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर से पिंडी से चक्री के सफर का दौरानिया 1 घंटा कम हो जाएगा। पंजाब में रिकॉर्ड टाइम में अस्पतालों की हालत बदल चुकी है। मरियम नवाज का पंजाब में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान। आइंदा साल 2026 के लिए हज के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन में 1 रोज़ बाकी। अब तक 2 लाख से ज़ायद आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली। वज़ारत हज का कहना है कि रजिस्ट्रेशन लाजमी है और सिर्फ वही अफराद हज के अहल तसव्वुर होंगे जिन्होंने मुकर्रर वक्त में अपनी दरख्वास्त जमा करवाई होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद दरख्वास्त गुजार सरकारी या निजी हज स्कीम का इंतखाब कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार सऊदी हुकाम को फराहम किए जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए हज कोटा मुख्तस किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कराची जोन में FIA का अहम इजलास। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का हुक्म। कहा, हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। जाली अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। 5,000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी घेरा तंग होगा। पंजाब भर के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में पुलिस ऑफिसर और एहलकारों का इजाफा। DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 600 पुलिस एहलकारों को CCD रिपोर्ट करने का हुक्म। मुख्तलिफ अजला में तैनात जनरल, लीगल केडर और इन्वेस्टिगेशन विंग से SI और ASIs को CCD भिजवा दिया गया। लाहौर में ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन और जनरल ड्यूटी से 67 अफसरान का तबादला। साहिवाल 57, सरगोदा 52, शेखुपुरा में 45 थानेदारों का CCD में तबादला हो है। रावलपिंडी 68, फैसलाबाद 48, गुजरांवाला और गुजरात में 89 अफसरान का तबादला किया गया, जबकि DG खान 65, बहावलपुर 49, मुल्तान में 52 थानेदारों का CCD रिपोर्ट करने का हुक्म सामने आया है।
कराची की न्यू एमए जिन्ना रोड पर बिजली की तवील बंदिश पर इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मअतल, शहर कायद के बासी गैस की लोड शेडिंग से भी परेशान। औरंगी के इलाकों रईस अमरोही, गुलशन ज़िया और नंबर 10 में गैस की शदीद किल्लत। मकीनों के मुताबिक गैस दिन को दस्तयाब है ना रात को। मजबूरी में सिलेंडर और लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे अखराजात बढ़ गए हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्द गिरोहों और बलोच शिद्दत पसंदों के खिलिए पनाहगाह बनी हुई है। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहसे के दौरान खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। अफगान अवाम 40 साल से जंग, मुदाखलत और दहशतगर्दी का शिकार रहे। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हुआ। अमन की नई उम्मीदें पैदा हुई, लेकिन चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर तामीर किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान में खवातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ICC के जजेस का कहना है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी खवातीन पर जुल्म में मुलविस हैं, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म के ज़ुमरे में आता है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर से मुलाकात। दो रियासती हल से इनकार। बोले, सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को खतरा ना हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। ऐसे कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का बाइस बने। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूं। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर से नाखुश हूं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा और सबसे पहले से तयशुदा है। इसराइल ने दोबारा हमला करने का मंसूबा बना रखा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट। ईरानी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं, इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर जनरल यहिया रहीम सफ़ी के मुताबिक खुफिया जगहों पर हजारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। गाजा में इस्राईली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 49 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए खड़े 8 फ़लस्तीनी भी शामिल। शुमाली गजा में रात गए फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का इसराइली फ़ौज पर हमला। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी और 1 लापता हो गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के शुमाली इलाके बैत हन्नून फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी को धमाके से निशाना बनाया, जिसमें इसराइली फ़ौजी सवार थे। इसराइली रेस्क्यू फोर्स के पहुंचने पर उसे भी निशाना बनाया गया। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी एलची विटकोफ इस हफ्ते दोहा जाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। 75% गजा खाली कर देंगे। हमास के साथ जंगबंदी में 10 जिंदा यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाई जाएगी और मुर्दा असीरों की बॉडीज भी वापस लेंगे। बरतानिया ने ईरान में अपना सफारतखाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक आर्जी बंदिश के बाद ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान में सफारतखाना दोबारा खोल दिया गया। तेहरान में मुसलसल इसराइली हमलों के बायस बरतानिया ने अपना सफारतखाना आर्जी तौर पर बंद करते हुए अमले को वापस बुला लिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक दोस्त और खरबपति सरमायाकार इलॉन मस्क को नई सियासी पार्टी का ऐलान महंगा पड़ गया। टेस्ला के शेयर्स 7.5% गिर गए। इलॉन मस्क की कंपनी को एक ही दिन में $76 अरब का बड़ा झटका लग गया।
कतरी शहजादी कोहपेमा शेखा अस्मा सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सेहत की ब्रांड सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी को ब्रांड सफ़ीर मुकर्रर किया। कतरी शहजादी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सेहत की ब्रांड सफ़ीर मुकर्रर करते हुए खुशी महसूस हो रही है।